शांति के बारे में चिंतित। पाश्चात्य देश में गए बिना भी अभय ने अपना यह विश्वास प्रकट किया कि अमेरिका के यहाँ तक कि रूस के लोग भी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लालायित थे। So the whole world is hungry for spiritual knowledge, and Bharat, India is the source of spiritual knowledge. हाँ, तो सारे सारे संसार के लोग पूर्व दिशाओं के नजर, दे brings the eyes towards the eastern side, because eastern is the prime center of spiritual knowledge. तो पाश्चात्य देश गए बिना भी प्रभुपाद जान रहे कि संसार पर दुख स्थिति है। तो प्रभुपाद यही चीज अपने भजन में लिखते हैं कि माया दुख जथदुति सबाई हईवे सुखी, वैष्णव इच्छा पूर्ण है। कि संसार में जो भी आध्यात्मिकता को नहीं अपनाए, भक्ति को नहीं अपनाए, भगवान को जीवन में नहीं लिए हैं, सब दुखी है। तो ये स्पिरिचुअल लीडर लाइक ए प्रभुपाद इज ए स्पिरिचुअल एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि देख पा रहे हैं कि संसार के लोग कैसे दुखद स्थिति में हैं भगवान से विमुख होने के कारण। हम्म। तो प्रभुपाद देख रहे हैं अमेरिका के लोग, रसिया लोग, यूरोप के लोग, वो वास्तविक संतोष में नो वन इज सेटिस्फाइड, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड ड्यू टू द अनवांटेड डिजायर, सो मेनी थिंग्स। बट पर्सन इन टू स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑलरेडी हैप्पी विथ वट एवर लॉर्ड हैज गिवन हिम एक्चुअली। इसलिए पंडित नेहरू को चाहिए कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान देकर पश्चिम में अपने मित्रों को सहायता करे। सो प्रभुपाद की विजन क्या है कि भारत भी आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व हो और पूरे संसार को ये आध्यात्मिक ज्ञान वितरण करे, और अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको ये नारक की स्थिति से बचाए। दरिद्रता का अर्थ ज्ञान की दरिद्रता है। वी थिंक दैट द प्रॉपर्टी मीन्स द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, बट द रियल प्रॉपर्टी इज स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी। कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण, वो दरिद्र हो सकता है, उसके पास धन नहीं, लेकिन भगवान के प्रति अटूट आस्था है, अटूट श्रद्धा है। वो जानते हैं भगवान मेरे लालन पालन करें, कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं चाहे झोपड़ी में रहूं या घास फूस में रहूं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि दरिद्रता वास्तविक अर्थ ज्ञान की दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता का अर्थ ज्ञान की दरिद्रता है, पैसे की दरिद्रता नहीं है। चंद्रगुप्त के काल में प्रधानमंत्री चाणक्य घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वे भारत के अधिनायक थे। आज भी भारत में चाणक्य नीति को पढ़ते हैं। चाणक्य was a ब्राह्मण, लाइक वेरी इंटेलिजेंट पर्सन लाइक। तो चाणक्य जो नीति प्रदान किए, चाणक्य वाज गाइडिंग विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ग्रेट किंग एंड चाणक्य पंडित गाइडिंग। और रहते गए थे चाणक्य पंडित कुटिया में रहते थे, घास फूस कुटिया में रहते थे। हाँ, और चाणक्य पंडित छोटा सा लैम्प जलाते थे। इवन सरकारी खर्चा भी नहीं करते थे, सो मच कंसर्न लाइक एज ए आइडियल लीडर। तो इसलिए वो भारत के अधिनायक थे। महात्मा गांधी ने स्वेच्छा से तथाकथित गरीब आदमी की तरह रहना स्वीकार किया, और वे भारत के भाग्य विधाता बने। हाँ, तो महात्मा गांधी ऑल्सो लिव सिंपली, उनको कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं था। हाँ, उन्होंने चरखा चलाकर कपड़ा बुनते थे, और वही आधा कपड़ा गांधी जो खादी के वस्त्र परिधान करते थे, और लाठी लेकर चलते थे, कहीं भी लेट जाते थे, कोई ज्यादा फैसिलिटी के पीछे नहीं थे। थर्ड क्लास ट्रेन बगी में चले जाते थे। तो महात्मा गांधी भी गरीब आदमी की तरह रहना स्वीकार किया, और वे भारत के भाग्य विधाता बने। लेकिन क्या वे दरिद्रता से आक्रांत थे? उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व था। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही किसी व्यक्ति को संपन्न व्यक्ति बनाता है, न कि रेडियो सेट या मोटर कार। तो लोग सोचते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति, किसी के पास मोबाइल है, बड़ा लैपटॉप है, या कुछ रेडियो चला रहा है, तो वो प्रगतिशील है या बड़ी एडवांस्ड है, संपन्न व्यक्ति। नहीं नहीं, संपन्न व्यक्ति मीन्स द नॉल पर्सन फील्ड विथ स्पिरिचुअल नॉलेज इज ए परफेक्ट पर्सन। तो प्रभुपाद कहते थे हमारे भक्तों को क्या बनना चाहिए? ए परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट जेंटलमैन खाली टाई कोट पहनने से परफेक्ट जेंटलमैन नहीं बनते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में जो परिपक्व हैं, दे आर परफेक्ट जेंटलमैन। सो डिवोटी शुड बी लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन। हाँ, तो बढ़िया सा वस्त्र को सजाना है, और साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण है, जगत कल्याण के बारे में सोचना, औरों को हित करना, ये मुख्य है। खाली बाहरी बदलाव नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से भी पूर्ण है। 1930-40 ईस्वी में बीच नेहरू परिवार अभय के प्रयाग प्रयाग फार्मेसी से दवाई खरीदता था।
और अभय ने अब इलाहाबाद के एक पुराने मित्र के नाते पंडित नेहरू से प्रार्थना की। जिस तरह अभय ने महात्मा गांधी से प्रार्थना की थी, उसी तरह उन्होंने नेहरू से प्रार्थना की कि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को छोड़ दे और संसार के एक जनप्रिय सज्जन की भांति अपने जीवन को शेष भाग तक संगठित आध्यात्मिक आंदोलन को ले देकर पश्चिम में भौतिकवादी विज्ञान और भारत की आध्यात्मिक अनुभूतियों के बीच एक वास्तविक सामंजस्य स्थापित करे। हाँ, सो प्रभुपाद गांधी जी से भी निवेदन किए थे और नेहरू जी से भी निवेदन करते हैं कि वर्तमान आप जो पदवी संभाल रहे हैं उससे इस्तीफा देकर आप क्या करिए, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार भारत में भी और पाश्चात्य जगत में ले जाने की भी सहायता करें। इससे बहुत सुधार आ सकता है। हाँ, और संसार के एक जनप्रिय सज्जन की भांति अपने जीवन को शेष भाग इस संगठित आध्यात्मिक आंदोलन को देकर पश्चिम में भौतिकवाद विज्ञान और भारत के आध्यात्मिक अनुभूतियों के बीच एक वास्तविक सामंजस्य स्थापित करें। गांधी को लिखे गए पत्र की तरह नेहरू को लिखे गए पत्र का भी कोई उत्तर नहीं आया। तो प्रभुपाद सभी लीडर्स को पत्र लिखते थे, लेकिन कोई उत्तर उनके पास नहीं पहुंचता था। तो पीपल आर नॉट giving importance to Prabhupada writing. Such Acharya, out of compassion, is writing letters to great leaders. Uh, but they're not neither read the letter nor they responded actually. Hmm? इसलिए एक भक्त की स्थिति बहुत उन्नत है। चाणक्य पंडित कहते हैं, विद्वतंश नृपतंश नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये कभी भी राजा और विद्वान व्यक्ति का तुलना नहीं की जा सकती है। जो राजा है अपने देश में पूजित होता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो समग्र स्थान में सम्मान प्राप्त करता है। अभय के बम्बई की पहले की परिस्थिति में एक भूमिपति श्रीमान हरवंश लाल थे, जिन्होंने अभय को एक बार विश्वास दिलाया था कि जब भी जरूरत होगी वे अभय के आवास की व्यवस्था कर देंगे। तो प्रभुपाद अतीत में जब मुंबई आए थे, किसी बहुत बड़े भूमिपति से मिले थे हरवंश लाल जी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से मिलकर बड़े प्रभावित हुए थे और प्रभुपाद को बोले थे कि जब भी जरूरत हो, वो मुंबई में उनको आवास की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो 1958 ईसाई में ग्रीष्म काल में अभय हरवंश लाल से मिलने गए, लेकिन पता चला कि वे पाश्चात्य देश को गए हैं। तो प्रभुपाद को पहले आश्वासन दिए थे, हरवंश लाल इंडिया में रहते थे, लेकिन प्रभुपाद जो 1958 में अभी मुंबई गए हैं और उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो पता चला कि वो विदेश में चले गए हैं। जब अभय को यह मालूम हुआ कि हरवंश लाल केवल व्यवसाय के लिए ही नहीं वरन एक सांस्कृतिक मिशन पर गए हैं, तो उनके मन में एक भारतीय के पश्चात जगत में सांस्कृतिक मिशन पर जाने की सराहना का विचार उदय हुआ। तो प्रभुपाद न केवल पता किए कि वो कहाँ गए हैं, पता चला कि विदेश गए हैं, और विदेश किस उद्देश्य से गए हैं, है ना, उनका पता चला कोई सांस्कृतिक मिशन पर गए हैं। तो प्रभुपाद बड़े आनंदित हुए कि वो भारतीय जो संस्कृति है वो पाश्चात्य जगत में लेकर जा रहे हैं, अच्छी मिशन में गए हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार कार्य का सराहना की एक्चुअली। उन्होंने हरवंश लाल को अपने ठहरने के लिए स्थान के विषय में लिखा और सांस्कृतिक मिशन की अपनी धारणा भी प्रस्तुत की। अभय को मालूम था कि पश्चिम में बहुत से लोग भारतीय संस्कृति को सम्मान करते हैं। अपने जर्मन गुरु भाई से वे सुन चुके थे कि यद्यपि जो भारतीय पश्चिम में और विशेषकर जर्मनी में गए थे उनका अच्छा स्वागत हुआ, तो भी कभी कभी उनके भारतीय संस्कृति के अपने ज्ञान की परीक्षा भी ली जाती है। इसलिए अभय ने हरवंश लाल को सलाह दी कि वे अपनी यात्रा में भारतीय संस्कृति के सही निष्कर्ष को लोगों में के सामने रखे। तो प्रभुपाद हरवंश लाल जी जो कि प्रभुपाद से मिले थे और प्रभुपाद से कहते आप जब भी मुंबई में आए, आपको निवास स्थली आवास स्थली की आवश्यकता पड़े तो मेरे से अवश्य संपर्क करें। तो प्रभुपाद अभी जब मुंबई आए हुए हैं 1958 में, तो खोज खोज के हरवंश लाल जी के घर तक पहुंचते पता चलता है कि वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो विदेश चले गए हैं। और फिर पता करते हैं क्यों गए हैं, ना पता चलता है कि वो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक मिशन पर गए हुए हैं। तो प्रभुपाद को बड़े आनंद हुआ। तो प्रभुपाद अपने ठहरने के विषय में लिखा और उनको सांस्कृतिक मिशन की सही धारणा के विषय में भी लिखा, क्योंकि अभय को मालूम था कि भारतीय संस्कृति के प्रति पाश्चात्य जगत में बहुत सम्मान है, लोग स्वीकार करने के लिए हैं, खोज रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। तो प्रभुपाद अपने जर्मन गुरु भाई से सुन चुके थे कि किस प्रकार पाश्चात्य जगत में लोग भारतीय संस्कृति के प्रति उनका लालसा है, वास्तविक प्रबलता है भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए।
हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद सलाह दिए हरवंश लाल जी को, कि आप जब यात्रा विदेश में कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपनी सांस्कृतिक मिशन पर गए हैं, तो कुछ ना कुछ भारतीय संस्कृति के मूल विषय, सार विषय, महत्वपूर्ण विषय वहाँ के स्थानीय लोगों में के सामने रखें, so that people will be very much influenced actually। मैं समझता हूँ कि आवश्यकता की इस घड़ी में, जबकि मानव समाज के सिर पर परमाणु बम मंडरा रहा है, लोगों को भारतीय संदेश को की जरूरत है। तो धीरे धीरे विज्ञान प्रगति कर रहा है और परमाणु परमाणु बोमा बना रहे हैं, अणुबम अणुबम। तो लोग डर रहे हैं, लाइक जापान वाज बम्बार्डेड विथ एटॉमिक बम, हिरोशिमा नागासाकी। अभी भी विकृत लोग जन्म हो रहे हैं जापान में, तो भयावहता को लोग अनुभव कर रहे हैं। फिर भी अलग अलग देश इस प्रकार के न्यूक्लियर पावर को युद्ध के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अनेक अनेक युद्ध कल अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, एटॉमिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। तो लोग डर रहे हैं इस प्रकार की स्थिति को देखकर। हम्म, तो लोग हमेशा, लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जैसे अभी इजराइल और ईरान के वार चल रहा है, या भारत पाकिस्तान की वार चल रहा था। रात्रिकालीन समय में कितना ड्रोन छोड़ते थे। तो लोग भयानक है। एक भक्त कोई बता रहे थे कि कश्मीर साइड में जहाँ जहाँ पर बम गिरा था, किसी व्यक्ति के शरीर में भेदन करके चला गया, लोगों के सामने हो रहा है। तो कितना भयानक स्थिति है। तो हरवंश लाल जी को प्रभुपाद कहते हैं, आप जा ही रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में लोगों को आलोकित करिएगा पाश्चात्य देश में, जर्मन आदि में। मैं समझता हूँ कि आवश्यकता की यही घड़ी में, जबकि मानव समाज के सिर पर अणुबम मंडरा रहा है, लोगों को भारतीय संदेश की जरूरत है। हाँ, तो इंडियन मैसेज इज ऑलवेज अबाउट पीस, हाउ हैप्पीली पीपल कैन लिव इन एनी कंडीशंस। लोग कैसे स्वाभाविक स्थिति में हमेशा रह सकते हैं, उसके लिए दिशा प्रदान करता है। तो भारतीय संस्कृति सबसे लोकप्रिय है पूरे विश्व में। हम्म, तो इसलिए प्रभुपाद उनको कह रहे हैं कि आप गए हुए हैं, कृपा करके इन विदेशियों को जनता के कल्याण के लिए कार्य आरंभ करें। स्पष्ट स्पष्ट था कि अभय को स्वयं वहां जाना अच्छा लगता था। उन्होंने स्मरण कराया कि उनके आवास के लिए हरवंश लाल ने वादा किया था। मैं मुंबई में समुचित आवास व्यवस्था न होने के कारण अपना समय बड़ा असुविधा में बिता रहा हूँ, लेकिन यात्रा पर निकले हरवंश लाल को पत्र नहीं मिल पाया। तो हरवंश लाल जी विदेश में थे, तो प्रभुपाद पत्र लिख के उनको सूचित कर रहे हैं कि मैं अभी मुंबई में हूँ, और मुंबई में मुझे आवश्यकता है एक आवास स्थली की। मैं बहुत जल्दी में, मैंने शीघ्रता में हूँ, मुझे आप मदद कर सकते हैं। तो प्रभुपाद पत्र लिखते हैं हरवंश लाल जी को, लेकिन हरवंश लाल जी के पास पत्र नहीं पहुंच पाया। तो अनेक असफलता से प्रभुपाद जूझ रहे हैं। हाँ, और लेकिन कृष्ण के प्रति अड़िग आस्था है। यथाशीघ्र पाश्चात्य देश को जाने के इच्छुक अभय बॉम्बे में एक अपने गुरु भाई कृपा सिंधु के पास गए और उनसे सहायता की मांग की। तो जब हरबंस लाल जी उत्तर नहीं मिला और वो विदेश चले गए हैं, प्रभुपाद और एक प्रयास करते हैं कि उनके अपने गुरु भाई कृपा सिंधु जी मुंबई में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए प्रभुपाद गए और सहायता के लिए निवेदन किए। कृपा सिंधु वो मेरे घर पर आए, और अमेरिका जाने के लिए उन्होंने मुझसे सहायता मांगी। उन्होंने मुझे बैक टू गॉडहेड का कुछ प्रतियां दी और कहा कि उन्हें लोगों को दिखाकर मैं उनके लिए सहायता मांगू। मैंने इस संबंध में कुछ करने का प्रयत्न किया। मैंने अभय बाबू का परिचय एक बड़े उद्योगपति हेमराज खंडेलवाल से कराया। मैं भी उनके साथ गया। हम तीनों साथ बैठ गए और मैंने हेमराज को बताया कि अभय पश्चिम के देश में जाना चाहते हैं। वो एक सच्चे भक्त हैं, लेख लिख रहे हैं और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हेमराज ने अंत में सहायता नहीं की। तो प्रभुपाद को कृष्ण बड़ा परीक्षाओं से गुजारते हैं। तो प्रभुपाद को धनराशि नहीं है और कोई सहायता नहीं कर रहा है। हम्म, तो कृपा सिंधु जो प्रयास किए प्रभुपाद को बड़े धनाढ़े व्यक्ति पास ले जाकर, लेकिन वहां भी सहायता नहीं मिला। तो कई प्रकार की विफलता से गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रभुपाद अड़िग आस्था भगवान पर बना के रखे चलते हैं। हम्म, कृपा सिंधु ने अभय को बताया कि बम्बई की गौड़िया मठ की सहायता कभी कभी
सिंधिया स्टीमशिप लाइंस के मालकिन, व्यवसाय जगत की जाने मानी धर्मपरायण महिला श्रीमती सुमति मुरारजी ने की थी। अभय ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वे मिल ना सके। तो प्रभुपाद को उनके गुरु भाई कृपा सिंधु जी ने बताया कि हमारे जो गौड़िय मठ है, इस गौड़िय मठ को सिंधिया स्टीम सिम कंपनी के मालकिन जो हैं श्रीमती मुरारजी, वो सहायता कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जब सुने, प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए गए। तो भेंट करने के लिए गए। तो फिर लेकिन पहली बार जब गए, अभय मिल ना सके। तथापि उनकी भेंट श्रीमती मुरारजी के एक कर्मचारी से हुई, जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के उप प्रबंधक थे। उन्होंने अभय को बात सुनी, और अभय को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका उत्तर उदार था। सिंधिया कंपनी के उप प्रबंधक ने अभय को एक सच्चा साधु समझकर उनकी हिंदुस्तान में संयुक्त राज्य को समुद्र यात्रा पर 50% रियायत देने की पेशकश की। उन्होंने ऐसे लिखकर भी दे दिया कि अभय तुरंत अपना पासपोर्ट और प्रवेश पत्र प्राप्त करने में प्रयत्न में लग गए, लेकिन वे आधा किराया भी नहीं जुटा सके। तो प्रभुपाद को जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के जो उप प्रबंधक थे, प्रभुपाद मिल नहीं पा रहे थे किनसे, ना सुमति मुरारजी जो स्टीमशिप इंडिया सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के मालकिन हैं। लेकिन जब जाते थे, कहीं मालकिन कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उनके जो उप प्रबंधक है, डेप्यूटी डेप्यूटी मैनेजर, तो उन्होंने अभय के प्रति बड़ी प्रभावित हुए, उनसे प्रभावित हुए। बोले, मैं आपको सहायता करना चाहते हूँ, आप जाना चाहते हैं अमेरिका, मैं आपको सहायता करूंगा। मैं आपको आधा छूट कर दूंगा, हमारे इस जहाज जो विदेश जाती है जलदूत, इसमें आधा किराया कर दूंगा। और आपको पासपोर्ट आदि तैयार करना पड़ेगा, पासपोर्ट वीजा जो सरकारी कागजात ठीक करना, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो अभय तुरंत अपना पासपोर्ट आदि प्राप्त करने के लिए प्रयास करना जारी कर दिए। लेकिन प्रभुपाद वो आधा किराया अमेरिका जाने की, आधा किराया वो छूट कर देंगे, बोले उप प्रबंधक, आधा किराया आपको जुटाना है, लेकिन वो भी प्रभुपाद नहीं कर पाए। हाँ, 1956 ईस्वी में 1959 ईस्वी में दिल्ली में संघर्षरत और आवासहीन रहे थे। और अब जब उन्होंने वृंदावन से बाहर रहकर गत 2 वर्ष की अपनी यात्राओं पर विचार किया, तो उन्हें लगा कि उनकी स्थिति में सचमुच कोई सुधार नहीं हुआ था। जब कदाचित कृष्ण नहीं चाहते थे कि इस तरीके से उन्होंने सफलता मिले, लेकिन एक ठोस चीज उन्होंने अवश्य प्राप्त कर ली, कि वह थी कि पश्चिम जगत में जाने पर वहां प्रचार कार्य करने का दृढ़ निश्चय, वहां वहां उन्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो प्रभुपाद की दृढ़ विश्वास था अपने गुरुदेव के वचनों पर। ये अभय, आप पढ़े लिखे नौजवान हो, जाओ पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो प्रभुपाद गुरुदेव के आदेश जो 1922 में मिला था, 1965 तक संघर्ष किए, लेकिन कभी निराश नहीं हुए, कभी इस कार्य को त्यागे नहीं, असफलता के बीच भी प्रयास करते रहे। हाँ। हम्म, तो जैसे भी कृष्ण रख रहे हैं, वैसे कृष्ण की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन उनको ये दृढ़ विश्वास था कि उनको अवश्य ही मिलेगा विदेश जाने के अवसर, और वो अवश्य ही प्रचार करेंगे, दृढ़ निश्चय था। और वहां जाएंगे, जिस प्रकार भारत में सफलता नहीं मिल रहा है, पाश्चात्य जगत मिलेगा, इस पर दृढ़ विश्वास था। अभय वृंदावन वापस आए, अकेले और गरीब की हालत में। तो कोई धन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई खाने पीने को नहीं, कोई ठहरने की आवास नहीं, संघर्षरत है। कहीं बैक टू गॉडहेड मैगजीन थोड़ा बहुत प्रतियां वितरित करके जो भी धनराशि आता है, उसी में ट्रेन में सफर करते हैं। तो वृंदावन लौटे हैं। लेकिन संघर्ष, ये हमारी संस्थापक आचार्य के जीवन चरित्र हैं। कितने संघर्ष किए, भगवान अनेक परीक्षाएं लेते हैं भक्त के जीवन में, लेकिन भक्त सभी परिस्थिति में खड़े निकल कर आते हैं। हम्म, कोई भी परिस्थिति भक्तों को अपने संकल्प दृढ़ता से पीछे नहीं हटा सकता। प्रभुपाद सो कॉन्फिडेंट एक्चुअली। तो जब वृंदावन लौटते हैं मुंबई से, तो उनके बड़ी गरीब हालत था। तो भक्त इज नोन एज अकिंचन गोचर। तो हम अकिंचन गोचर, a devotee is materially impoverished, no possession, as Krishna is only possessions. So this is Prabhupada actually. कुंती महारानी प्रार्थना करती है
अपनी प्रार्थना में कुंती महारानी कहती है कि त्वम अकिंचन गोचर, यू आर मैटेरियली इम्परफेक्ट, बिकॉज यू आर कैरिंग कृष्ण एक्चुअली। तो प्रभुपाद जब वृंदावन आए, तो उनकी हालत बड़ी खराब थी, अकेले हैं, गरीब हालत में हैं, कोई धनराशि नहीं। ये 62 वर्ष के हो गए थे। तो प्रभुपाद जी के जो प्राकट्य जन्म है 1996 में हुआ। तो 96 4 साल, और इधर आगे 1958। तो प्रभुपाद को कितने हो गया? 62 साल। अभी प्रभुपाद 62 साल हो गए 1958 में। वे तो 62 में लोगों को रिटायरमेंट मिल जाती है। सरकारी नौकरी में कहीं 60 है, कहीं 62 है, कहीं 65 है। लेकिन अवकाश ग्रहण करने की बात नहीं सोच रहे थे। उनकी चित्तवृत्ति पहले से भी अधिक विवेचनशील और वैरागमय हो रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी लोग जानते थे और वे लेखन में लगे रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने को सबसे अलग रखा। तो एक सुंदर कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड। जितना पुराना होते हैं साधुजन और चमकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से। तो प्रभुपाद भले ही 62 साल के हो रहे थे, लेकिन और वैराग्यमय और विवेचनशील, और चित्तवृत्ति पहले से भी और मधुर स्थिति है। और इस प्रकार अभय भगवान के लेख लिखने में व्यस्त रहते थे, समय इस प्रकार उनका बीतता था। हम्म, और अपने आप को हमेशा अलग रखे इस महान कार्य हेतु, कि कृष्ण सब कराएंगे, सब श्रेय प्रदान करेंगे, लेकिन मैं जो महान महत्वपूर्ण सेवा के लिए आया हूँ, मुझे उसको फोकस करना चाहिए। वृंदावन के अधिवासी के रूप में वहां के गंभीर शांत वातावरण में उन्हें आनंद आया। वो एकांत में बैठकर अपनी खिड़की के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रवाहित होती जमुना की दृश्य देखते रहे, देखा करते। तो प्रभुपाद रहते थे बंसी गोपाल मंदिर में, जो कि निधिवन के अंतर्गत आता है, राधा गोकुलानंद मंदिर से आगे आता है। और प्रभुपाद वहीं छत पर जो कमरे में रहते थे, महंत गोपाल जी को 5 रुपए किराए देते थे, लेकिन छत के ऊपर से और जमुना जी के दृश्य, सुंदर दृश्य को देखते रहते थे। और आनंद के सागर में डूबे रहते थे। तो वृंदावन के अधिवासी के रूप में वहां के गंभीर शांत वातावरण ने उन्हें आनंद आया। वो एकांत में बैठकर अपनी खिड़की के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रवाहित होती जमुना का दृश्य देखा करते। केसी घाट का पड़ोस शांत था, यद्यपि सूर्योदय के पूर्व कुछ भक्तों के नहाने और मंत्रोच्चारण करने की आवाज सुनाई देती थी। तो जमुना जी के तट पर जो भी कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, कोई स्नान कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, तो सारे दृश्य, कोई आरती कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, यमुना माई को प्रणाम कर रहे हैं, तो यमुना माई के साथ कुछ भक्तिमय कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद वो देखकर आनंदित हो रहे थे खिड़की से। हाँ, केसी घाट का पड़ोस शांत था, यद्यपि सूर्योदय के पूर्व कुछ भक्तों में नहाने की और मंत्रोच्चारण करने की आवाज सुनाई देती है। पूर्णिमा की रात में यमुना एक शीतल दैदीप्यमान रत्न की भांति प्रतीत होती थी। जब चंद्रमा की ज्योत्सना गिरती है, तो यमुना जी की शोभा और बढ़ जाती है, और दैदीप्यमान रत्न के समान प्रतीत होती है। और सवेरे सूर्य एक लाल धब्बे की भांति अपारदर्शी दीवार के उस और जलती अग्नि की तरह प्रकट होता है। तो प्रातःकालीन समय में जल के ऊपर, समुद्र के ऊपर जब सूर्यदेव प्रकट होते हैं, ये दृश्य भी बड़े मनोरम है। जैसे जलती आग के समान प्रकट हो रही थी। तब जैसे उसमें विस्फोट होता है और सारा आकाश साफ हो जाता है। तो आप देखेंगे प्रातःकालीन समय कभी लालिमा युक्त सूर्य जी को दर्शन करेंगे। आप स्पेशली कहीं आपको मौका मिला, कहीं सामुद्रिक तट पर जाएंगे, सूरज जैसे प्रतीत होगा कि सागर के इज कमिंग आउट ऑफ द हराइजन, दिशाओं से निकल रहा है, पूर्व दिशाओं से। और पहले लालिमा रहती थी और धीरे धीरे सफेद होता है। तो सूरज आने से क्या ना, संसार की अज्ञानता को दूर करता, अंधकार को दूर करता है। कृष्ण सूर्य के समान है और अंधकार को दूर करते हैं। हम्म, हम्म, और रात को ज्योत्सना से यमुना जी की जल और सुंदर दिख रही है, और प्रातःकालीन समय में जलती अग्नि की तरह प्रकट होता है। तब जैसे उसमें विस्फोट होता है और सारा आकाश साफ हो जाता है। तो सूर्य आगमन से क्या होता है, जो भी अंधकार था उसको साफ कर देता है, दिन की उजाला सबको प्रदान करता है। हम्म, जब तक दोपहर में सूर्य प्रचंड रूप से धधकने न लगता,
जब कमरा छाया में होता, अभय अपनी खिड़की में ऊंचे आकाश में उससे झिलमिलाते रूप को देखा करते हैं। तो आजकल लोग प्रकृति को नहीं दर्शन करते हैं, लोग कोई कोई और दुनिया में डूबे हुए। लेकिन पहले के लोग प्रकृति को बड़ी बारीकी से देखते थे। तो अभय खिड़की से बाहर सभी प्राकृतिक दृश्य को देख रहे हैं, यमुना जी के जल, यमुना जी से आने वाले लोग, भक्तजन, कीर्तन, सब कुछ प्रभुपाद देख रहे हैं। नीचे यमुना के शांत रूप हले जल विस्तार में उसका प्रतिबिंब चमचमाता रहा। अपने कमरे से बाहर गए बिना ही अपने दरवाजे पर खड़े होकर अभय मैत्रीपूर्ण वृंदावन में मिलों तक मंदिरों के जमघट देख रह सकते थे। मंदिरों में निकलती हुई यथासमय कीर्तनों और घड़ियालों की ध्वनियों और घरों तथा सड़कों से उठती भगवान कृष्ण के प्रति गाए हुए गीत स्वतः स्फूर्त भजन की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहता था। तो बड़ी सुंदर तरीके से वृंदावन के दृश्य को वर्णन कर रहे हैं। सूरज आता है, लोग कैसे मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, अलग अलग कीर्तन कर रहे हैं, भक्तिमय कार्यकलाप में रखते हैं, भक्त लोग मैत्रीपूर्ण भाव से रहते हैं। हम्म और ये ध्वनि और ये शब्द ध्वनि चारों ओर गुंजरण होता है और जैसे पूरे वृंदावन को भक्तिमय वातावरण में बना देता है। अपने बरामदे में अभय बिना किसी विघ्न बाधा में जप कर सकते थे। वे साधा लगभग निश्चित कम से कम भौतिक आवश्यकता वाला जीवन यापन कर रहे थे। तो प्रभुपाद की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। तो सरल जीवन, विचार पर जीवन निर्वाह करते थे। तो अभय जब वृंदावन में रहते थे, किसी प्रकार की बाधा विघ्न नहीं आया। और साधा सिंपल तरीके से रहते थे। तो उन्हें कोई भौतिक आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ी। रात में वे थोड़ा विश्राम करते, दोपहर में अल्प प्रसाद ग्रहण करते और बहुत सादे पहनावे से काम चलाते थे। तो प्रभुपाद की दिनचर्या बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद रात में थोड़ा विश्राम करते। प्रभुपाद की शेड्यूल कैसा था ना, प्रभुपाद 10 बजे सो जाते थे और 1 बजे जग जाते थे और 1 से 4 प्रतिदिन अनुवाद करते थे। तो बड़ी सादा जीवन बिताते थे। हम्म, तो रात में थोड़ा सा विश्राम करते थे, 3 घंटा के। दोपहर में अल्प प्रसाद ग्रहण करते थे और बहुत सादे पहनावे के साथ चलते। उन्हें न किसी की चाटुकारिता करनी थी, न किसी का भरण पोषण करना था, न किसी के जीवन की व्यवस्था करनी थी। उनका मन स्वतंत्र था और उनकी बुद्धि स्वतंत्र थी, और दोनों ही उनके आध्यात्मिक गुरु की सेवा के विचार में निरंतर निरत रहते थे। तो प्रभु यहाँ पर ससुर महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद इज कम्प्लीटली एब्जर्व्ड थिंकिंग ऑफ हिज गुरु एंड हिज सर्विसेज एक्चुअली। तो कोई चाटुकारिता नहीं था। प्रभुपाद कभी चाटुकारिता इस प्रकार नहीं करते, सरल जीवन बिताते थे। हाँ, उनका मन स्वतंत्र था और उनकी बुद्धि स्वतंत्र थी, और दोनों ही उनके आध्यात्मिक गुरु की सेवा के विचार में निरंतर रहते थे। तो प्रभुपाद के मन बुद्धि, भगवान गीता में कहते हैं मय्यर्पित मनोबुद्धि जो मत भक्त समे प्रिय। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं अलग अलग प्रकार के भक्त को मेरे को प्रिय है। तो प्रभुपाद इस प्रकार मन बुद्धि को गुरु महाराज की सेवा के लिए नियोजित करते थे। हाँ, तो हमारे पास जो भी है भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। उनकी वर्तमान परिस्थितियां उन्हें आगे से महत् कार्य के लिए तैयारी जैसे लगती थी। हाँ, तो एवरीवन इज फीलिंग रियलाइजिंग दैट प्रभुपाद इज ग्रेजुअली प्रिपेयरिंग फॉर गोइंग वेस्टर्न वर्ल्ड। धीरे धीरे ये विस्तार कार्य करेंगे, महान कार्य करेंगे। हाँ, सब लोग जान पा रहे थे। हम्म, उनका वर्तमान परिस्थिति उन्हें आगे के महत् कार्य के लिए तैयार जैसे लगती थी। अवस्था अधिक हो जाने पर भी उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना कार्य अभी आरंभ ही किया है। तो भले ही प्रभुपाद बहुत आगे बढ़ते थे, कई प्रकार के कार्य संपन्न धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन वो अपने को प्रारंभिक यात्री मानते थे कि अभी जैसे कार्य शुरू हुआ, असली कार्य तो पाश्चात्य जगत में होगा, अमेरिका में होगा। तो मैं अभी कार्य जैसे शुरू किया हूँ। लेकिन उनमें आत्मविश्वास था। एक अखिल विश्व भक्त संघ स्थापित करने का वे दिव्य स्वप्न देख रहे थे। वह कोरा स्वप्न नहीं था, यद्यपि वे निश्चय पूर्वक नहीं जानते थे कि वह कैसा रूप धारण करना करेगा, लेकिन वे अपना कर्तव्य जानते थे। फिलहाल वे
फिलहाल वे अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से अपने दिव्य स्वप्न की, जो उनके आध्यात्मिक पूर्व गुरुओं को भी स्वप्न रहा था, व्याख्या करने में लगे थे। सो प्रभुपाद की जो दिनचर्या था, हम बता रहे थे कि रात्रि में 10 बजे विश्राम करते थे, 1 बजे जग जाते थे, 1 से 4 बजे तक लेखन कार्य में लगे रहते थे। पूर्ववर्ती 12 आचार्यों के टीका के अनुसार वो भागवत गीता, भागवतम आदि शास्त्र को साधारण जनता के समक्ष प्रस्तुत करते थे। कई दिन तक वो मेहनत करते। Bhaktivinoda Thakur was like taking rest at 7:30 in the evening and wake up around 10 o'clock. And 10 o'clock till morning 4 o'clock, he will keep writing books like translating from previous acharya. तो प्रभुपाद भी उसी धारा में आते हैं। और प्रभुपाद की दिनचर्या कैसे था? रात 10 बजे सोना और 1 बजे जगना, 1 से 4 तक लेखन कार्य जारी रखना। तो वही गीता, भागवत आदि वैदिक शास्त्र को सरल तरीके से पूर्ववर्ती 12 आचार्यों की टीका के अनुसार वो रचना करते थे। हम्म, तो उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास था। और इनकी इच्छा थी कि एक विश्व संस्थान बनाने का। हाँ, तो वास्तविक प्रभुपाद हमेशा अनुभव किए कि कैसे एक संस्थान के निर्माण हो जहाँ पर लोग आकर वास्तविक भक्ति का अभ्यास कर पाए। So many dreams Prabhupada has, which he tried like to कई प्रकार से प्रभुपाद प्रयास किए, जैसे झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण करने का प्रयास किए। और अभी अखिल भारतीय विश्व संस्थान निर्माण करने के स्वप्न देख रहे थे। तो ये स्वप्न कोई कोरा नहीं था। एक भक्त बताते हैं कि प्रभुपाद assuming that many things will manifest in due course of time, समय क्रम में ये धीरे धीरे विस्तार होगा। तो प्रभुपाद के पास ये त्रिकाल दृष्टि था कि आने वाले समय कैसे कैसे विस्तार करेगा। देखिए सुंदर उदाहरण है, जब प्रभुपाद आए थे भुवनेश्वर, तो प्रभुपाद गौर गोविंद सिंह महाराज को वो स्थान दिए, जो उनको एक बहुत बड़े गवर्नर थे नित्यानंद कानूनगो, और उनके परिवार के लोग विजयानंद पटनायक, छवि कानूनगो आदि प्रदान किए थे भुवनेश्वर के लैंड। तो प्रभुपाद बोले यहाँ भव्य मंदिर निर्माण करो। तो और गौरगुंज साहब महाराज को बोले कि समय आएगा ये इस शहर के प्रमुख स्थान बनेगा। तो प्रभुपाद के पास दृष्टि था। इनको त्रिकालज्ञ कहते हैं, जो दूरदृष्टा है, आने वाले समय में क्या होगा जो देख पाते थे। हम्म तो प्रभुपाद इस प्रकार क्या क्या करने वाले हो जान पा रहे हैं। तो फिर जो ही संभव होगा वो पाश्चात्य देश में जाएंगे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि पाश्चात्य के लोग आध्यात्मिक बोध से रहित, भौतिक रूप से सुविधा संपन्न जीवन से संतुष्ट नहीं थे। परम सत्य का संदेश उन्हें भारतीय से भी अधिक ग्राह्य होगा। वे जानते थे कि उन्हें जाना चाहिए, और यदि कृष्ण का इच्छा हुई तो वे अवश्य ही जाएंगे। तो प्रभुपाद जो भी गुरु महाराज एक बार बोल दिए, जैसे अ, अ, वेद के लकीर की तरह कि पारण मुझे करना ही है किसी हालत में, ये दृढ़ संकल्प के साथ प्रभुपाद उस कार्य में लगे रहे। लेकिन कई सारे जो देशांतरण के जो विधि है, लेकिन एक देश से दूसरे से जाएंगे तो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, आवागमन के लिए जो जहाज चाहिए, तो कई प्रकार की व्यवस्था प्रभुपाद सफल पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। इसी भावना के साथ शायद कृष्ण की कुछ इच्छा है, तो वो अवश्य ही करेंगे। And we have to depend on Krishna's will actually, Krishna's desire, and act accordingly. हमें अपनी इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा के अनुसार करना चाहिए, और कृष्ण की इच्छा पर पूर्ण आश्रित होना चाहिए। कृष्ण जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी दे नहीं रहे हैं, सफलता नहीं दे रहे, समय क्रम में मिलेगा। तो संसारिक लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों सफलता नहीं मिल रहा है, कितना दिन और। लेकिन प्रभुपाद कभी धीरज नहीं खोते हैं कि कृष्ण अवश्य देंगे, मुझे वो प्रयास करना है, मुझे करते रहना है। अभय वृंदावन में बहुत किफायत के साथ रहते थे। वे हर वे हर आमदनी और खर्च का ठीक हिसाब रखते थे। तो प्रभुपाद की खास बात है कि प्रभुपाद पाई पाई एक एक पैसा का हिसाब रखते थे। तो चाहे वृंदावन से लोकल ट्रेन में आए, उतर के टांगा लिए, छिपीवाड़ा गए, तो हर खर्चा एक एक पाई का हिसाब रखते थे। ही सेटिंग एग्जाम्पल एक्चुअली। उसके पास सावधानी पूर्वक रखी हुई एक खाता बही था, मानो एक कोई बड़े व्यवसायी चला रहे हैं। यद्यपि उनकी खाता दीदारी थोड़े थोड़े दूध, कुछ सब्जियां, खाना पकाने के लिए कोयले और बस का टिकट तक सीमित थी। डाक के टिकटों पर उनका व्यय सबसे अधिक था। तो प्रभुपाद जो भी खर्चा करते थे, साग सब्जियां खाने पकाने में, और दूध मंगाने में,
बस के टिकटों में, हर चीज का पाई पाई हिसाब रखते थे। और प्रभुपाद जो पोस्टल टिकट है, पोस्टल स्टाम्प, उसको ज्यादा प्रयोग करते थे, क्यों कई प्रकार की बैक टू गॉडहेड मैगजीन भेजते थे, अलग अलग शहरों में भेजते थे। तो उसमें प्रभुपाद की ज्यादा व्यय होता था उसमें, तो उसका भी हिस्सा प्रभुपाद लिख कर रखते थे। अभय ने एक बंगाली कविता लिखी, वृंदावन भजन। उसके प्रारंभिक पद विशेष रूप से आत्मविवेचक और व्यक्तिगत थे। हाँ, तो प्रभुपाद जो बंगाली भजन लिखे हैं, उसमें अ, वृंदावने बसिया छी। तो प्रभुपाद उस भजन में कहते हैं कि मैं वृंदावन धाम में अकेले बैठा हूँ। इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियां आ रही है। मेरे पत्नी, लड़के, लड़कियां, पति सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं निष्फल वैभव में हूँ। तो प्रभुपाद की पूरे परिवार है और वृंदावन में अकेले बैठे हैं। प्रभुपाद ये अनुभूतियां बता रहे हैं। क्योंकि मैं निर्धन हूँ, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे मेरे से कुछ पूछ नहीं रहे हैं। निष्फल वैभव। मेरे पास धन नहीं, लेकिन कोई वैभव भी नहीं। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप को बोध करा दिया है। उनके बल से आज यह सब मेरे लिए स्वाधीन हो गया है। जैसे हम अनुग्रहणामि हरिषत्त सनंस नहीं। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, उसका सारा चीज छीन लेते हैं, ताकि भक्त भगवान के पास आ जाए। तो प्रभु की बात कह रहे हैं, मैं प्रकृति का नग्न रूप देख पा रहा हूँ कि संसार में कोई किसी का नहीं। माता पिता का, माता पिता कोई किसी का नहीं। तो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, नाती हैं, लेकिन कोई मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं, मेरे पास कोई वैभव नहीं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, कि प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी माइक थोड़ा सा पास में कर लीजिए, काफी दूर हो गया गुरु जी, तो आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद कहते हैं भागवतम से श्लोक लेकर, जस्य हम अनुगृह्णा में हरिष्य धनंस ने, जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूँ, सब कुछ धीरे धीरे हर लेता हूँ। तो कृपामय की कृपा बोध मुझे इस प्रकार हुआ, कि संसारिक लोग जब आर्थिक दुरावस्था में पड़ते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। हाँ, शायद भगवान हमें कंगाल बना दी, नहीं, प्रभुपाद ऐसे नहीं सोचते हैं। हाँ, भगवान मेरे पर विशेष कृपा किए हैं, इसलिए मुझे पत्नी, बच्चे सबसे अलग करा दिए हैं। मेरे धन छीन लिए, मेरे व्यापार में नुकसान हुआ। इस प्रकार वो स्वीकार करते हैं। हम्म, तो आज की चर्चाओं में हमने प्रभुपाद की जीवनी पर चर्चा किए। इसमें प्रभुपाद वृंदावन भजन लिख रहे हैं, और इससे पहले प्रभुपाद जैसे अलग अलग शहर में रहे, मुंबई में रहे, और पुनः वृंदावन में आते हैं। वृंदावन की मधुर शोभा, उनके दिनचर्या के बारे में वर्णन है एक्चुअली। तो हम जैसे इन महान आचार्य, हमारे संस्थापक आचार्य, उनके चरित्र सुनेंगे तो उनके प्रति प्रेम होगा, और फिर हम उनके निर्देशों पर चल पाएंगे। तो बहुत आवश्यकता है कि हमें संस्थापक आचार्य के बारे में जानें, उनके त्याग के बारे में जानें, उनके महान शरणागति के बारे में जानें, संघर्ष के बारे में जानें। तब हम उनके प्रति रति उत्पन्न होगा, आसक्ति उत्पन्न होगी। वो जो उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेशों को हम गंभीरता रूप से ले पाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं विराम देंगे, allotted टाइम के अनुसार। द टाइम इज नाउ 8:47। तो किसी कुछ कहना है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Before we wind up, we can take some questions or some comments. If anyone has, can ask. हरे कृष्णा, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, तो अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो। गुरु जी कोई प्रश्न अभी नहीं आ रहा है, तो गुरु जी मेरा एक प्रश्न था। यस, कोई चैट बॉक्स में कुछ नहीं है? चैट बॉक्स चैट चेक कर बॉक्स लें। में भी नहीं, हाँ चेक कर लिया गुरु जी, नहीं है वहाँ पर भी, नहीं है कुछ। ओके। गुरु जी एक बार एक जगह यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभुपाद जी नेहरू जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हम्म, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ दें हम्म, और संगठित आंदोलन, आध्यात्मिक आंदोलन को देकर पश्चिम के भौतिकतावादी विज्ञान और भारत की आध्यात्मिक अनुभूतियों के बीच एक वास्तविक सामंजस्य स्थापित करें। तो हम्म, अब मुझे, मेरा बस ये डाउट है कि
वो नेहरू जी को पत्र शायद इसी रीजन से लिख रहे हैं क्योंकि उनकी एक राजनीतिक स्थिति थी, एक राजनीतिक पोजीशन थी जो बहुत ही उच्च लेवल पे थी। तो अगर किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति संपन्न है या किसी एक हाई पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन को देखते ही हुए उससे याचना की जाती है या कोई डिमांड की जाती है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उस पोजीशन को ही छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति प्रभावशाली कैसे रहेगा प्रभु जी? एक्चुअली दे आर नॉट स्पिरिचुअली मैच्योर्ड। देश चलाने के लिए प्रभुपाद पहले इंगित कर चुके हैं कि नेहरू के आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं था। हाँ, वो जैसे मेड इन लंदन वाला प्रिंसिपल लगा रहे थे। तो हाउ विल मेक प्रोग्रेस टू द कंट्री? जैसे हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, द आइडियल किंग्स लीडर, द राष्ट्र नेता वाज अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, they are well acquainted, Janak Maharaj, they are well acquainted with codes of religions. And to become a leader, we have to be spiritually trained also. How we can become leader also? And the so-called leader is not leader actually. Leader should be spiritually enriched. तो ये दृष्टिकोण नहीं था, इसलिए प्रभुपाद पहले चुनौती दे रहे हैं कि पहले आप ये करो। हाँ, नेता बनना कोई सहज नहीं, खाली पदवी में बैठ जाने से नेता होना। नेता की क्वालिटी चाहिए। So someone is leader and he don't have spiritual angle, spiritual vision. How he'll run the country? अपने स्वार्थ, अपनी मनमानी ढंग से चलने से ना जगत में शांति आ पाएगी, ना देश की प्रगति तरक्की हो पाएगा। सो दैट इज प्रभुपाद इज एडवाइसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू resign from your post, you yourself do and help others also, and then you will be properly situated actually. तो ये प्रभुपाद की दृष्टिकोण है एक्चुअली। ठीक है। ओके प्रभु जी। हम्म। उदय प्रभु आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया था अभी जैसे जमुना में चंद्र का किरण पड़ते थे हाँ प्रभु जी की, जैसे प्रभुपाद जी, लेकिन हम लोग तो जाता हूँ जैसा भी जमुना में पानी बहुत कम है, हाँ हाँ और और हम लोगों का देखना भी जैसे बहुत ही हम लोग देखता हूँ उस हिसाब से। हाँ। लेकिन तो प्रभुपाद जी का किस हिसाब से वो भाव था प्रभु जी, थोड़ा हाँ, बात। बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, तो जमुना जी जो भगवान के सबसे करीब हैं, अंतरंग हैं। हाँ, और प्रभुपाद उसी दृष्टि से देख रहे हैं कि यमुना जी की सुंदरता को निहार रहे हैं प्रभुपाद। हाँ, तो एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सब चीज को शास्त्र दृष्टि से देखते हैं। तो प्रभुपाद उसी दृष्टि से देखते हैं। हाँ, माता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है उनका। और सायंकालीन समय में वो अपने उस बंसी गोपाल मंदिर से छत के ऊपर जाकर यमुना जी की सुंदरता को देखते हैं कि चंद्र चंद्र की किरण पड़ रहा है, ज्योत्सना पड़ रहा है, और यमुना जी की शोभा और बढ़ रही है। और वो भगवान को देख पा रहे हैं वो यमुना जी में खेलते हुए। हम जैसे भजन गाते हैं प्रभुपाद की जो क्लास से पहले, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन्म वल्लभ गिरिवर धारी, यमुना तीर वनचारी। तो प्रभुपाद इस प्रकार भगवान की गुण महिमा देख पा रहे हैं, जो शास्त्र से पढ़े हैं, जो निरंतर वो दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, एक भगवान के परम भक्त के रूप में उसी दृष्टि से देख रहे हैं। तो हमें भी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, हम भी उसी प्रकार से देखें। हम तो यमुना जी देखकर कूदना चाहते हैं, दृष्टि क्या है? लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति तो उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि है, और वस्तु को भगवान संबंधित देखना और प्रस्तुत करना। तो रात्रिकालीन समय में जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना गिरती है, यमुना जी की सुंदरता और बढ़ जाती है। और प्रातःकालीन समय जैसे सूरज उगती है, वो लालिमा युक्त सूरज, वो भी यमुना जी की शोभा को और बढ़ाती है। तो उसी दृष्टि से देख रहे हैं एक्चुअली। तो हम अगली बार जमुना जी जाएंगे तो प्रभुपाद हमें जो दृष्टि दे रहे हैं उसके अनुसार देखेंगे। ठीक है। उदय ठीक है, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं है तो मीटिंग क्लोज कर सकते हैं प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। प्रभु जी, बहुत चलो बहुत धन्यवाद प्रभुपाद आपका। की जय। जय। हरे कृष्ण। कोई चैट बॉक्स कुछ नहीं ना? नहीं प्रभु जी, जस्ट एक थैंक यू मैसेज है प्रभु जी, ओके, और आपको प्रणाम है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। एंड द मीटिंग।